अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सब बहुत अच्छे से अपना लेसन जो है वो राइट डाउन कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे और रीडिंग भी ध्यान से सुन रहे होंगे और सब अपने घरों में ठीक होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से ही रिलेटेड है। तो पहले हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है अगर वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मीन हमारी जो हला ऊपर स्पेस है उसको हम कहते हैं कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ जो है वो मीटर्स ऊपर तक एक लेयर है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर कुछ गैसेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। उनकी अमाउंट कम या ज़्यादा होने से क्या असर पड़ता है वो हमने पढ़ा है। फिर उसकी क्या रीजंस हैं कि अगर ज़्यादा हो रही हैं तो किस वजह से हो रही हैं, नॉर्मल कैसे रह सकती हैं। तो कुछ उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो अब कुछ वेज हैं जिनकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट उस वो कैसे कम हो सकता है। वेज यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कम कैसे हो सकते हैं, उसके कुछ जो है वो वेज हैं जिनको करके हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल से इफेक्ट्स हैं जो हम रेगुलर लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें तो हम इनको फॉलो करके अपने माहौल को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो ये 7 8 9 जो है वो पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके ऊपर गौर कर लें, इनको फॉलो करना शुरू कर लें, आई थिंक वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट और लाइव्स एंड हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। बी एनर्जी efficient, use less electricity, turn off the lights when nobody is in the room, use energy efficient lighting। ठीक है कि आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करना है, जब कोई भी कमरे में नहीं होता तो लाइट्स ऑफ कर देनी है। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। So the second is save water by turning off taps when not in use। This is so simple कि आप लोगों ने टैप्स जो है वो बंद कर देनी है जब कोई पानी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है। Completely turn off electrical appliances। जो आपकी बिजली की जो जो घर में अप्लाइंसेस यानी कि चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न वगैरह, वो जब यूज़ नहीं हो रही, जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा तो उन्हें फुल बंद कर दें, यानी कि पीछे से स्विच निकालें, पीछे से बटन जो है वो बंद करें। ये नहीं कि आपने बस रिमोट से बंद कर दिया एंड दैट्स इट। आपने उनका उसका स्विच निकालना है, पीछे से बटन बंद करना है जब वो यूज़ नहीं हो रहे। ठीक है। ये नहीं कि उसको चलता छोड़ के खुद जो है वो डाइनिंग में आ गए, रूम में आ गए। दिस इज नॉट गुड। अब क्या इसके पीछे हम ये कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं इससे इन्वायरमेंट, ऐसे क्योंकि बिजली बनाने के पीछे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है। उनको बर्न करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और जब वो बर्न होते हैं तो क्या करते हैं, हीट जो है वो निकलती है। जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो वो क्या करते हैं, हीट रिड्यूस करते हैं। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करने का कहा जाता है। प्लांट मोर ट्रीज, ये तो हमने पीछे टॉपिक भी पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्या रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ट्रीज आर द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं, जो कि हम हवा लेते हैं उस हवा को ट्रीज साफ करते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर सकें। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है वॉक और यूज़ अ बाइसाइकिल, यानी कि चलना ज़्यादा प्रेफर करें या फिर बाइसाइकिल को यूज़ करें रादर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स व्हेनेवर यू कैन। मतलब ये नहीं कि आपने अगर साथ किसी शॉप पे भी जाना है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे 10 मिनट के फासला है तो उधर आपने जाना है तो आप अपनी गाड़ी निकालें, बाइक निकालें और उसको चला के लेके जाएं। उससे क्या होगा, जब पेट्रोल जलेगा
गैस आप यूज़ कर रहे हैं वो जलेगी तो क्या होगा, धुआं निकलेगा जिसमें बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आपने 5 से 10 मिनट के फासले पे जाना है तो आप वॉक करके चले जाएं, आप बाईसाइकिल का यूज़ करें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा माहौल साफ होगा और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कम होगा। ड्राई क्लॉथ्स अंडर द सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लॉथ्स ड्राई, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कम यूज़ होगी। रिसाइकल, ये तो बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। रिसाइकलिंग बहुत एक अच्छी बात है, चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना, ठीक है। रिसाइकिल किस किस को करना चाहिए? पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। डोंट जस्ट बिन इट, इसे बिन में ना फेंक दें। बाय लेस प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक खरीदें। व्हेन फोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी कि एक तरफ से प्रिंट कर लिया, दैट्स इट। आप पेपर की दोनों तरफ प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर कम यूज होगा। पेपर किससे बनता है? पेपर वुड से बनता है, यानी कि ट्रीज से बनता है। और ट्रीज जब काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी हवा में और उससे हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हवा साफ नहीं होगी। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ट्रीज से। ट्रीज ऑक्सीजन हमें देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से हवा गंदी होती है वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड 8, वॉश क्लॉथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर। हॉट वाटर यानी कि जब हम पानी बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो भी बर्निंग होगी। गैस जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, कुछ भी जला के ही हम पानी गर्म करेंगे, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। तो क्या करें कि कपड़े नॉर्मल या फिर ठंडा जो पानी होता है, नॉर्मल पानी होता है, उसी में ही धोएं। यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग एज मोर डिटर्जेंट्स मीन मोर रिंसिंग। अब क्या होगा कि डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी फैक्ट्रीज वगैरह यूज हो रही हैं, तो आप डिटर्जेंट भी कम यूज करें। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन टू योर रबिश। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो गंद है, जो आपका कूड़ा वगैरह है, उसके साथ क्या हो रहा है। कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट, यानी कि ये जो आपका कूड़ा या फिर गंद जो भी होता है वो लैंडफिल साइट्स, यानी कि जहाँ पे फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, या वो ज़मीन जो जिसके ऊपर हमारा डेली का जो हम खाते पीते हैं वो उगाया जाता है, उधर तो नहीं कोई फेंक रहा। यानी कि उस उन जगहों से ये जो हमारा गार्बेज वगैरह होता है इसको दूर रखें। किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोजिटेड और रिसाइकल, यानी कि ये जो किचन और गार्डन में से हमारा वेस्ट निकलता है, किचन में क्या होता है कि हम सब्जियां वगैरह पकाते हैं, उसके जो छिलके होते हैं या कुछ भी गला सड़ा कुछ भी होता है तो वो, और गार्डन में भी इसी तरह गले सड़े पत्ते होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको भी हम एज ए वो जो खाद होती है उसके तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको भी यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे और अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए साफ करेंगे। ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। आपने अपनी लाइफ को बेटर करना है, और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आपको इन 9 रूल, जो 9 रूल्स हैं, इनके ऊपर चलना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे और मेरी बात को मानेंगे, और आप लोगों को समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी की वीडियोस भी दोबारा देखें और समझें। अगर समझ नहीं आती तो कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको समझ आई है तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।